Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज नगर सेवक रफीक शेख के कार्यालय पे SIR जागरूकता प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को SIR के बारे में जागरूक किया गया। इसमें कुछ ex-BLO और NGO ने लोगों को SIR की पूरी जानकारी दी। क्या कहा, देखिए हमारी रिपोर्ट। ये जो प्रोग्राम है असल में ये हमको बहुत ज़्यादा संजीदगी से सुनने की ज़रूरत है। SIR 2026 ये SIR असल में उसके ऊपर डिटेल में तो हमारे जो मेहमान आए हुए जिनका मैंने आपको तारुफ दिया है वो आपको डिटेल में बताएंगे। और उसके बाद जो है हमारा एक सवाल जवाब सेशन भी रहेगा। ऐसा नहीं कि वन साइड हम बोलते जाएंगे और आप सुनते जाएंगे। आपके जहन में जो लोकल एरिया के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से जो सवालात रहेंगे उस सवालात को भी दिया जाएगा और इंशाल्लाह उसके आपको जवाब भी दिए जाएंगे। और ऐसा भी मुनासिब नहीं है कि आपके 100% सवालों के यहाँ जवाब दे दिए जाए। जो वो बहुत छोटे छोटे सवालात है इंशाल्लाह पूरे मालवनी में हम लोग ने मालवनी NGO एंड सिटीजन फोरम की तरफ से जो तमाम जमातें और तमाम मुख्तलिफ तंजीमों को मिलकर एक तंजीम बनाई है मालवनी NGO एंड सिटीजन फोरम। तो उसके तहत जो आज कादिर मस्जिद के सामने प्रोग्राम है इंशाबाद, उसी तरीके से पूरे मालवनी की अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग जगह पर हेल्थ टेस्ट लगाने का हमारा पूरा प्लानिंग हुआ है कि इंशाल्लाह उसमें हम जो है अलग अलग जगह पर हमारा हेल्थ टेस्ट लगेगा और उसको खासतौर पर मस्जिदों को उसको बेस बनाया जाएगा। यानी आपके एरिया की जो मस्जिद रहेगी वहां से इंशाल्लाह 2-3 लोगों की टीम बनाई जाएगी और बहुत आसानी से इस काम को किया जा सकता है। सबसे पहले तो हमको बहुत ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है कि कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो पहली मर्तबा यहाँ पर हो रही है। इसके पहले 2003 और 2002-03 के अंदर भी SIR हुआ था। उसके अंदर आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, इसका जो गवर्नमेंट का एक मकसद है वो ये है इसके पीछे कि जो लोग वोटर्स जो शिफ्ट होते हैं उसके बाद डेटा लोगों के पास नहीं रहता, तो इसका डेटा को एक जगह जमा करना, एक जगह डेटा को लाना, इसका एक ये मकसद होता है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से खास तौर पर जो है वो एक कम्युनिटी को खास तौर पर टारगेट किया जाता है, तो ऐसा ना हो कहीं हम उसका शिकार हो जाए। उसके अंदर सबसे अहम चीज का जो हमको ख्याल रखना है कि हमारे एरिया के हिसाब से कुछ BLO वगैरह जो हमको मिलेंगे, BLOs की लिस्ट वगैरह सब हमको मिल जाएगी जो हमारे एरिया में सर्वे करने के लिए आएंगे। जब वो सर्वे करने के लिए आएंगे तो उसके लिए 2-3 पॉइंट्स आपको बता देता हूँ कि उसके अंदर हमको बहुत ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है या उनके ऊपर बहुत ज्यादा चढ़ने की जरूरत नहीं है। वो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए हुए जो है वो ऑफिसर्स है, यानी उनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है हमारी सेवा के लिए। तो उनसे हमको झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है कि आप नहीं जानते कि हमको क्या होता है। बाज़ औक़ात हम इस तरीके से हमारा बिहेवियर होता है कि मैं फला का आदमी हूँ और फला जो चीजें हैं और फला चीजें हैं, तो ये सब चीजें हमको डिस्कस नहीं करनी है। अपने BLO को बल्कि हमको सामने से कांटेक्ट करके हमारा मैपिंग करवा लेना। वो सारी चीजें सर रखेंगे। 2-3 पॉइंट्स आपको खाली बता रहा हूँ कि उसके अंदर हमको जो है ना उनसे डिबेट करने की जरूरत नहीं है कि हम उनके साथ में उलझते बैठे, बल्कि उनके साथ में हमको कोऑपरेट करने की जरूरत है। और वो भी हमारी तरह जो एक आम इंसान है, हमारे एरिया के लोग रहेंगे। वसीम सर हमारे साथ में मौजूद है, वसीम सर खुद BLO रह चुके हैं। शरीफ सर हमारे साथ में मौजूद है, हमारे सीनियर है। तो उसमें आपको गाइड करेंगे किस तरीके से आपको उनको टैकल करना है। दूसरी जो चीज है, बिहार में जब SIR हुआ, सबसे पहले जो SIR हुआ बिहार में हुआ, तो बिहार में जिन लोगों ने BLO के थ्रू अपना SIR का फॉर्म भरे, तो आप यकीन जानिए कि उसमें 1 से 2 करोड़ लोगों ने जो स्टार्टिंग में जिनका फॉर्म भरा, तो उन सबका जो है प्रॉपर जो है ना मैपिंग हो गया, यानी उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे करेक्ट हो गए। लेकिन जिन लोगों ने उसको बाईपास करके अलग से जाकर जो है वो SIR अपना नाम उस पर लिस्ट में लाने का सोचा, वो तमाम लोग जो है वो पोर्टल लिस्ट में आ गए। मतलब उनके ऊपर जो है वो उनका 100% जो नहीं हो पाया। तो इसके लिए हमको सिस्टम से जाना है। तो इंशाल्लाह उसके लिए कुछ सवालात आपके रहेंगे, वो सवालात भी ले जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के तौर पर वसीम सर और सर जो है कुछ चीजें लेकर आए हैं। मैं शरीफ सर को आवाज देता हूँ कि वो 10-15 मिनट में आपके सामने SIR के माध्यम से जो चीजें हैं वो आपके सामने रख दे। माननीय आमदार असलम शेख साहब और कॉर्पोरेटर और यहाँ पर बैठे हुए तमाम माओ बहनों, मोअज़्ज़ज़ साथियों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बड़ा खुशी का मौका भी है हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। हम एक ऐसी चीज़ को जानने के लिए यहाँ पर जमा हुए जिसके ताल्लुक से बहुत कंफ्यूजन हमारे जहन के अंदर पाया जाता है। तो बहुत मोटी मोटी बातें हमको यहाँ पर समझना है और उस डर को हमारे दिल से दूर करना है। और दूसरी अहम बात इसके अंदर ये है कि आप खुद अपने तौर पर इसके अंदर किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है
कि हम यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो तमाम लोग इस बात के लिए मतलब ये कि राजी है कि हम यहाँ से जाने के बाद में हमारे कांटेक्ट में जितने लोग आएंगे उनको ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश करें जो यहाँ पर चीज़ें हमको मिल रही है। पहली चीज़ तो हमको ये जानना है कि SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या और ये कब कब होता है और इसके मकासद क्या है, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये हमको जानना जरूरी है। और जो रमर्स जो अफवाहें फैल रही है उन रमर्स उन अफवाहों को हम किस तरीके से दूर करना है, निगलेक्ट करना है, वो हमको यहाँ पर जानना है। पहली चीज तो ये है कि SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारे मुल्क का एक बड़ा अदारा है जो इलेक्शन कराता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उसने अनाउंसमेंट किया कि अप्रैल के अंदर 22 रियासतों के अंदर क्या होगा, SIR होगा, जिसके अंदर महाराष्ट्र भी एक है। लेकिन उसके पहले का एक सिस्टम हमारा शुरू हो चुका है मैपिंग का, ठीक है, मैपिंग का। तो SIR असल में ये है कि 1950 एक्ट जो है हमारा दस्तूर का, वो एक एक्ट है कि 1950 के कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि पूरे मुल्क के अंदर हर 10 साल में 15 साल के अंदर इस तरीके के रिवीजन कराता है। उसके पीछे मकसद ये होता है कि जो लोग डेड हो चुके हैं, यानी जिनकी डेथ हो चुकी है, मर चुके हैं, उनका नाम खत्म करना है, निकालना है। जो डुप्लीकेट वोटर्स है उनको कम करना है, जो ब्लर वोटिंग है उनको खत्म करना है, या जहां पर 2 नाम है यादी के अंदर उन नामों को सिंगल नाम करना है। पहला मकसद तो SIR का, इलेक्शन कमीशन का ये है। दूसरा एम SIR का ये होता है कि अब के इस SIR के अंदर इलेक्शन कमीशन ये चाह रहा है कि एक पूरी फैमिली ट्री बनाना है। मतलब ये कि अगर एक घर में 5 लोग हैं और अगर अभी की यादी के अंदर 5 लोगों के नाम अगर अलग अलग जगह पर है, तो इलेक्शन कमीशन का सबसे पहला मकसद ये है कि उन 5 लोगों को वो क्या करना है, एक ही छत के अंदर एक ही एड्रेस पे लाके जमा करना है। ये दूसरा मकसद। ये कोई किसी किस्म का मतलब ये कि ये जहन से हम निकाल दे के नाम खत्म करना है, कट करना है, नाम निकल जाएंगे, डिपोर्ट हो जाएगा, ऐसा कोई इलेक्शन कमीशन का इंटेंशन नहीं है। अभी आपने परसों के अखबार में भी पढ़ा होगा कि चीफ इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र का उसका बयान आया कि हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो डुप्लीकेट वोटिंग है उसको खत्म करें, जो शिफ्टेड है वो नाम से हटे हैं और जो डेथ होगा उनको खत्म करना है। तो पहले हमारे जहन से हमको निकाल दे कि किसी किस्म का कोई नाम जो है तो हमारा क्या हो जाएगा, यादी से निकल जाएगा। और ना ही हुकूमत का ये मंशा है। एक चीज तो ये। अब इसके लिए हमको करना क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि हमको ये जानना है कि हमारा BLO कौन है। 10 मिनट के अंदर अपनी बात को हम खत्म करेंगे। हमारे वसीम सर भी यहाँ पर है, वो भी रखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहला बुनियादी काम इसके अंदर ये होता है कि आपके एरिया का BLO जानना आपको बहुत जरूरी है। आपके एरिया का BLO जानना जरूरी है। अब वो BLO आपका कौन है? हम BLO पर, ये BLO वो होता है जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से टीचर्स हजरात है, और अभी मुंबई के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट और आंगनवाड़ी जो शिक्षक है उनको ये काम दिया गया है इस वक्त कि अब वो जो BLO जब तक हमको मालूम नहीं होगा तब तक के हमारा SIR कंप्लीट नहीं होगा। अब उसका आसान तरीका ये है कि सबके पास में इलेक्शन कार्ड है। वो इलेक्शन कार्ड पर आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। वसीम सर आपको बताएंगे यहाँ पर कि ECI नेट, ये ऐप आपको प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करना है। वहां पर आपको सिर्फ ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में आपको नो योर BLO या नो योर इलेक्शन ऑफिशियल, इस तरीके का ये ऐप है। आप तमाम लोग जो है तो उसको अपने एंड्रॉइड फोन के अंदर मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन है, इसमें आप जाकर कनेक्ट विद ऑफिशियल्स, कनेक्ट विद ऑफिशियल्स में अगर हम जाएंगे तो वहां पर आप अपने एपिक नंबर डालकर आपको आपका BLO का मोबाइल नंबर और उसकी फोटो आपको मिलेगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि वो उस BLO को फोन करना है, कांटेक्ट करना है और उससे ये रिक्वेस्ट करना है कि मुझे मेरे घर वालों की मैपिंग करना है। देखिए अभी SIR का बाकायदा अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन मैपिंग शुरू है BLO लेवल पर। मैपिंग इसलिए भी जरूरी है कि हमको मैपिंग करते वक्त हमारे पास में जो रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ने बताया है इस वक्त
वो ये है कि 2002 की यादी के अंदर हमको हमारा नाम चाहिए। 2002 की लीज के अंदर एसआईआर और मैपिंग के अंदर सबसे पहला प्रोसेस ये है कि 2002 की लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, एक तरीका ये है। दूसरे अहम तरीका ये है कि अगर अभी 2025 में आपका नाम नहीं है, पहले ये चेक कर ले आप लोग कि आपका नाम इलेक्शन की यादी में है या नहीं है। सबके नाम है तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लर होने की वजह से वहां पर फ्लैश हो जाता है या अनमार्क कर देते हैं उसको, लेकिन आपको इलेक्शन कमीशन के ऐप में जाकर तमाम लोगों को, जितने लोग बैठे हैं, अपना नाम पहले चेक करना है। तरीके से भरते हम लोग, वो वसीम सर इंशाल्लाह आपके पास में यहाँ पर बताएंगे। इन्यूमरेशन फॉर्म असल में ये बीएलओ के पास में होता है। जो आपके बीएलओ है वो आपको इन्यूमरेशन फॉर्म, आपके जितने भी घर के अफराद है वो सब प्रिंटेड उनके पास में रहेंगे, उस पर आपकी फोटो लगी रहेगी और उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स भरना रहेगी वो वसीम सर इंशाल्लाह आपको बताएंगे। मैं आखिर में 2 मिनट में अपनी बात को यहाँ पर खत्म करता हूँ। वो ये कि इस मैपिंग, प्री मैपिंग, प्रोजेनी और इन्यूमरेशन फॉर्म ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और 2002 की लिस्ट में अगर हमको किस तरीके से अपने नामों को सर्च करना है तो उसके लिए मुकामी जो हमारे यहाँ के लोकल कॉर्पोरेटर है उनके जरिए से भी हेल्प डेस्क यहाँ पर कायम किया जा रहा है। हमारी जो जमात है, शादान भाई और दूसरे लोग हैं, उनके जरिए से भी हेल्प डेस्क कायम किया जाएगा। तो इस बात की कोशिश हमको ये करना है कि हमारे एरिया में जितने भी हमारे आस पड़ोस, आजू बाजू वाले और हमारा खुद का, ये कोशिश हमको ये करना है कि कोई भी आदमी ऐसा ना हो जो एसआईआर के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन ना हो। इस बात की हम कोशिश करेंगे, तो सब लोग कोशिश करेंगे। तो ये बड़ा मतलब है कि बहुत ही आसान और सिंपल वे है। सिर्फ ये है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास में वो प्रॉपर वे के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में हो। और बीएलओ जो है हमारा, वो बीएलओ से हम कांटेक्ट में रहे और उनसे मोबाइल लेकर उनसे ये बात करें कि हमको आपसे मिलना है, और उनके साथ में मतलब ये कि अच्छे रिलेशन मेंटेन करते हुए उनकी मदद करें। उनके साथ में प्रेशर ज़्यादा होता है तो उनका काम किस तरीके से आसान करना है ये हम लोग ही कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो वोटिंग का राइट्स है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमको संवैधानिक हक है। इस हक के ज़रिए ही हम अपने एरिया के नगर सेवक, एमएलएस और तमाम जो हमारे लीडर्स हैं इनको मुंतखब करते हैं, चुनते हैं। इसको हमको बरकरार रखने के लिए जो है वो इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से इसका सारा प्रोसेस किया जाता है। अब सबसे पहले ये है कि पब्लिक में थोड़ा सा ये है कि भाई एसआईआर क्या है ना। तो एसआईआर से सबसे पहले मैं कहूँगा कि एसआईआर से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे हमको मुश्किल हो। ये एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये एक सर्वे है और ऐसा नहीं है कि अभी व्हाट्सएप पे चल रहा है, बहुत सारी जगह चल रहा है। तो ये इंडिया में पहली बार हो रहा है। जब से 1951 से हमारा देश आज़ाद हुआ, 2004 तक ये प्रोसेस 8 मरतबा पहले ही हो चुका है। फर्स्ट टाइम ये प्रोसेस ऑनलाइन हो रहा है। इससे पहले ये प्रोसेस जो होता था वो ऑफलाइन होता था। तो इसमें क्यों होता है, सर ने थोड़ी सी रोशनी डाली है, फिर भी मैं बताता चलूँ कि नए वोटर्स को इसमें शामिल करना, जो गलत नाम है, डबल नाम है, 2 मरतबा नाम है, उनको निकालना, ऐसे हजरात जिनका इंतकाल हो चुका है उनका नाम निकालना, और नई एक फ्रेश और सही वोटिंग लिस्ट तैयार करना। इसमें सबसे पहले मैपिंग का प्रोसेस होता है। तो मैपिंग का प्रोसेस इसमें सबसे अहम है। तो इसमें प्री मैपिंग जो है वो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ आते हैं और वो करते हैं। हमको सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो बीएलओस हमारे यहाँ पर आएंगे उनके साथ में बहुत अच्छे अंदाज में पेश आना है, अच्छी तरीके से बात करना है और जो अपने डॉक्यूमेंट है उनको बताना है। अब डॉक्यूमेंट्स ये है कि आपको करना क्या है। इसमें ऐसे हजरात जो पहले से मालवनी में रहते थे, जिनका वोट 2002 में मालवनी में ऑलरेडी था, उनको ये है कि 2002 की लिस्ट में उनका जो नाम था वो नाम, और 2025 की लिस्ट में, 26 की लिस्ट में अभी जो नाम है वो नाम, वो दोनों भी अपना अभी वोटर आईडी जो है
वो वोटर आईडी से आपको पता चलेगा कि आपका नाम कौन सी लिस्ट में है, और 2002 की वोटर लिस्ट में आपको आपका नाम ढूंढना है, और वो जो लिस्ट वो फॉर्म है वो आपको निकाल कर रखना है। इससे यह होगा कि जो आपके BLOs है वो BLOs आपको अपनी 2002 की और अभी की जो वोटिंग कार्ड है उससे आपको मैपिंग करेंगे। अब सबसे ये मसला ये है कि हमको किस तरीके से अपना अभी का नाम और 2002 में हमारा नाम कहाँ पर था ये हमको किस तरीके से मालूम करना है। तो ECI नेट करके एक एप्लीकेशन है, ये गूगल प्ले स्टोर से हमको डाउनलोड करना है। दुनिया भर की एप्लीकेशन है हमारे पास है और हम चलाते हैं और हर कोई मोबाइल का माहिर है। हो सकता है जो पुराने लोग हैं उनको इस बारे में थोड़ा सा नॉलेज नहीं होगा, तो घर में हमारे बच्चे हैं जिनको इसकी पूरी नॉलेज है। ECI नेट को जैसा हम डाउनलोड करेंगे इसके बाद इस तरीके से एक पेज आपके सामने ओपन होगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। इसमें सबसे पहले सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट, जैसे आप सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट ऑप्शन में जाएंगे उसके बाद वो आपको आपके वोटर लिस्ट का नंबर पूछेगा। हम तमाम लोगों के पास अभी का वोटर लिस्ट हमारे पास है, वोटर कार्ड है, और जिसके पास वोटर कार्ड नहीं है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके वोटर कार्ड घर पर नहीं है लेकिन पार्टी की चिट्ठी उनको आती है, तो उस चिट्ठी के ऊपर भी एक वोटर ID नंबर लिखा हुआ रहता है। NLF DWJ 2002 के बाद में जो थे उनके DWJ की सीरीज से है, और उसके बाद से जो अभी के है वो NLF सीरीज से है। तो वो नंबर आपको वहाँ पर इंसर्ट करके ओके करना है। उसके बाद में आपको एक फॉर्म आपकी डिटेल्स ओपन होंगी। वो डिटेल्स में आपको 3 चीजें लिखना है, आपका नाम, आपका अभी पार्ट नंबर और सीरियल नंबर। आपको पार्ट नंबर मालूम हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पर जाकर आपको उसके बाद आपको अपने BLO की मालूमात हासिल करना है। तो यहाँ पर बुक अ कॉल विद BLO का एक ऑप्शन आता है, आप वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर भी जाने के बाद में आपको आपका नंबर डालना है, वोटर ID नंबर। वोटर ID नंबर डालने के बाद आपको अपने BLO का वहाँ नाम आएगा और BLO का फोटो आएगा वहाँ पर, नंबर और फोटो। इस तरीके से आपके सामने BLO का फोटो और उस BLO का नाम और नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको ये करना है कि जिस तरीके से हमने पहले ये ओपन किया था, ओपन करने के बाद अगर आपको 2002 की लिस्ट में आपका नाम या वोटर ID नंबर या डिटेल अगर पता है तो आप यहाँ पर बाय इलेक्ट्रल डिटेल के जरिए आप यहाँ से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुंबई में 2002 के बाद में आए हैं, मतलब वो पहले आउट ऑफ स्टेट में थे, तो बहुत सारे लोगों का ऐसे सवाल है कि भाई हम तो यहाँ 2002 में मुंबई में थे नहीं, तो हम अपना नाम कैसा ढूंढें। पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर 2002 में आपका वोट कहीं पर भी था तो उसी से आपका मुंबई में भी मैपिंग हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे पहले ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि भाई हम मुंबई में नहीं थे तो हम क्या करें। तो आपको क्या करना है, बाय इलेक्ट्रॉल डिटेल वहाँ पर जाना है। यहाँ पर देखिए 3-4 ऑप्शन दिख रहे हैं। सिलेक्ट स्टेट, फॉर एग्जांपल कोई अगर यूपी से है तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करेगा। फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पर आपको सेकंड में डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद में असेंबली, आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सी असेंबली पड़ती है वो असेंबली अगर मालूम है तो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में गांव में पता रहता है कि भाई मैं ये असेंबली में हम कहाँ वोट करते थे, ये स्कूल में, तो वहाँ पर आपको पोलिंग स्टेशन नेम एंड नंबर आएगा। अगर हम इतना वहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद अगर पोलिंग स्टेशन नंबर नहीं मालूम है, असेंबली नहीं मालूम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मालूम है तो आपको फिल करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर वोटर ID नंबर वगैरह मालूम है तो ठीक है, नहीं है तो आपको आपका नाम सिलेक्ट करना है, नाम वहाँ पर डालना है और नाम डाल के सर्च करना है। सर्च करने के बाद फॉर एग्जांपल
मैंने मेरा नाम डाला वसीम शेख। अब वहाँ पर वसीम शेख के 5-6 लोग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं अकेला ही था। तो वो सब आपको लिस्ट आएगी, उसमें और भी डिटेल्स रहेगी। तो आपको ये देखना है कि उसमें से आपकी सही डिटेल कौन सी है। उस सही डिटेल को आपको क्या करना है, आपको लिखना है, या तो उसका स्क्रीनशॉट लो या उसकी जेरोक्स लेकर के अपने पास रखो। तो आपके पास अब 2 चीज़ें आ गई, आपका अभी का वोटर आईडी उसकी डिटेल आ गई और 2002 की डिटेल आ गई। उसके बाद में आपको आपके बीएलओ से कांटेक्ट करना है। बीएलओ का नंबर है, वैसे तो बीएलओ सब यहाँ पर आएंगे, बीएलओ को हम लोग हेल्प करेंगे, यहाँ पर उनके टेबल लगाए जाएंगे आपके एरिया में, और इंशाल्लाह बहुत स्मूथली और आसानी से ये काम हम अंजाम देने की कोशिश करेंगे। फिर भी आपको ये करना है। उसके बाद में बीएलओ के पास जाना है, तो बीएलओ उस आपका मैपिंग करेंगे। तो जो मैपिंग है, तो बीएलओ अपना ऐप खोलेंगे, तो इस तरीके से वहाँ 2 ऑप्शन सामने आएंगे। ये आएगा मैप इलेक्टर विथ प्रीवियस एसआईआर। तो इसमें ऐसे हजरत आएंगे जो 2002 में हिंदुस्तान में जो आपने निकाला है डिटेल आपका खुद का, और अभी दोनों में जगह आपका नाम है, तो वो आपकी यहाँ पर डिटेल फिल करेंगे, ओके करेंगे, आपका मैपिंग कंप्लीट होगा। दूसरा ये होगा कि इसी तरीके से जो ऐसे आपके बच्चे हैं जो 2002 में उनकी उम्र 18 साल नहीं थी, उनका इलेक्शन कार्ड बाद में बना, तो उनको ये करना है कि उनको अभी की अपनी डिटेल और 2002 में 4 लोगों में से किसी एक की डिटेल, अपने वालिद की, वालिदा की, दादा की या दादी की, ब्लड रिलेशन वाले, नाना नानी इसमें नहीं चलेगा। चारों में से किसी एक का भी अगर उनको डिटेल मिलती है तो उनकी भी मैपिंग आसानी से हो जाएगी। ये हो गया प्री मैपिंग का प्रोसेस। इसके बाद में आपके पास ये जो बीएलओ आएंगे इन्यूमरेशन फॉर्म लेकर, तो ये फॉर्म भी इसीलिए लेकर आएंगे कि ये फॉर्म भर के वो आपकी मैपिंग कर सके। ये फॉर्म में ऊपर यहाँ पर आपका यहाँ पर QR कोड रहेगा, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन नाम रहेगा, सीरियल नंबर रहेगा, पार्ट नंबर रहेगा, और आपका जो अभी लिस्ट में फोटो है, बहुत सारे हमारे ऐसे हजरात हैं जिनका 10 साल से 20 साल से फोटो जो अपडेट नहीं हुआ है, और उसके बाद में आपको अपना यहाँ पर फोटो लगाना है। लगाने के बाद में यहाँ पर आपकी डिटेल है, जो कुछ आपकी डिटेल अभी की प्रिंटेड आएगी। उसके बाद आपको बाकी डिटेल्स इसके अंदर भरना है, जैसे मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जो उसमें अगर गलत है आप सही करना चाहते हैं तो आपको सही भरना है। और दूसरी नॉर्मल डिटेल्स है, माँ का नाम, बाप का नाम, अगर उनका इफिक आईडी है तो भरना है, नहीं है तो नहीं भरना है। इसमें ये करना है कि अगर 2002 में आपका नाम था और अभी भी आपका नाम है, तो आपको ये फर्स्ट वाला कॉलम भरना है, डिटेल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉल इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर, मतलब लास्ट एसआईआर में भी आपका नाम था, तो आपको ये लेफ्ट साइड का कॉलम भरना है। लेकिन ऐसे हजरात जिनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं था, वो बाद में जो है तो उनका जन्म हुआ या उस वक्त वो 18 साल उनकी उम्र नहीं थी, तो उनको ये दूसरा कॉलम भरना है। और ये दूसरे कॉलम में उनको क्या करना है, मैंने जैसे बताया 4 लोग, अपने बाप, वालिद, वालिदा, दादा या दादी, चारों में से एक का भरना है। और आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है, जो भी डिटेल्स आपकी रॉन्ग है उसको सही करना है, आपको अपना करंट का फोटो लगाना है और इसको ये बीएलओ के पास दे देना है। हम तो कोशिश ये करेंगे बीएलओ को कि वो टेबल पर यहीं पर जो है मैपिंग कर ले, ताकि सामने मैपिंग हो तो सही मैपिंग हो जाए। ये यहाँ से फॉर्म जाने के बाद में अगर थोड़ा कुछ मिस्टेक होता है तो फिर उसमें क्या हमारी मैपिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है। अब दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि हम यूपी से हैं, हम बिहार से हैं, अगर हम यहाँ मैपिंग कर लेंगे या यहाँ का इलेक्शन कार्ड हमारा बन जाएगा तो वहाँ से हमारा नाम चला जाएगा, या वहाँ से जैसे हम रहने वाले हैं तो हमारी नागरिकता को खतरा। ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में तुम जहाँ पर भी हो, जहाँ पर भी तुम्हारा अगर मैपिंग हो चुका है तो वो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक ही है, अलग रूल्स नहीं है। उल्टा ये है कि मैं ये चाहूँगा कि अगर आपके वहाँ वोटर कार्ड है और आप यहाँ रहते हो तो आप फॉर्म नंबर 8 भर के अपना वोटर कार्ड यहाँ ट्रांसफ़र करिए और यहाँ मैपिंग कराएं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये तमाम प्रूफ की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर आपके बाप दादा, आपके ख़ानदान, आपके पास बहुत सारे प्रूफ है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में आपके यहाँ मालूनी में बहुत सारे घर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सर्वे होते हैं, जिसमें इलेक्शन कार्ड ये बहुत एक अहम दस्तावेज है। तो इतनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बताया हो। इसके बाद में एक लिस्ट जारी होंगी, ऐसे लोग जो 2002 में उनका नाम नहीं था
उसके बाद में उनका नाम मिला, लेकिन उनके माँ का, बाप का या किसी का भी नाम 2002 की लिस्ट में उनको नहीं मिला और उनकी मैपिंग नहीं हो पाई, वो अनमैप रहे। तो उसके बाद अनमैप लोगों की लिस्ट एक इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की जाएंगी। फिर आपके BLO आकर आपको एक लेटर देंगे कि आपका मैपिंग नहीं हुआ है, तो आपको फिर उस वक्त अपने इन्फॉर्मेशन फॉर्म के साथ आपको आपके प्रूफ देना है। उसमें 4 सेक्शन बनाए हुए हैं, कैटेगरी A, B, C और D। कैटेगरी A में ये है जो 1 जुलाई 1987 से पहले बॉर्न हुए हैं, उनको सिर्फ अपनी 2002 की वोटर लिस्ट में अगर नाम है तो उसकी कॉपी देना है। अगर 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो उनको ये करना है कि अपना कोई एक प्रूफ देना है। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2024 के दरमियान जो लोग बॉर्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, उनको अपना एक प्रूफ देना है और अपने माँ या बाप वालिदैन में से उनका एक प्रूफ देना है। और 2 दिसंबर 2004 के बाद में जो लोग बॉर्न हुए हैं उनको अपना भी प्रूफ देना है, माँ का और बाप का दोनों का भी प्रूफ देना है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि सबका अगर मैपिंग हो जाता है तो 3rd स्टेज में हमको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए ये तमाम जो भी चीज़ें हैं, आप 2002 की लिस्ट खुद सर्च कीजिए। हमारे यहाँ कैंप लगेंगे, हमारे रफ़ीक भाई के और असलम भाई ने भी जैसा बताया है कि बहुत सारे यहाँ पर हेल्प के लिए लगेंगे, तो उनके ज़रिए या खुद ECI नेट का मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता चुका हूँ। अब बेहतर यह है कि खुद ही अपना निकाल कर रख ले, अगर नहीं होगा तो वो होगा। इस तरीके से ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा। इसके बाद में एक लिस्ट, फाइनल लिस्ट जारी होंगी। फाइनल लिस्ट पर भी अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, उसके लिए भी इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से वक्त दिया जाएगा, फिर वो ऑब्जेक्शन रेज किया जाएगा, उसकी हेयरिंग होगी, उसके बाद में फिर एक लास्ट फाइनल लिस्ट जारी होगी, उसके बाद में कोई प्रोसेस नहीं होगा। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस था। मैं इतना कहकर अपनी जगह रहता हूँ। शुक्रिया वसीम भाई, आपने काफ़ी अच्छे से सबको बताया कि कैसे क्या प्रोसेस होगा। देखिए, सब तो जानते ही हैं, फिर भी एक बार सुन लेने में कोई एक्सपर्ट जो होते हैं जो बताते हैं तो उससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। अब जो जो उन्होंने बताया वो हम एक PDF बना देंगे उसका, और जो लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है सबके नंबर्स मेरे पास है, या सिराज भाई के पास है नंबर, या शादान भाई के पास रहेंगे, वसीम भाई, हम लोग आपके पास सब ये जो PDF है वो आपके पास पहुँचाने का काम करेंगे। जो डिटेलिंग में जो इन्होंने बताया वो आपके मोबाइल पे भी आप देख पाएंगे, और ECI नेट जो इंस्टॉल करने के बाद में, डाउनलोड करने के बाद में वो प्रोसेस आप खुद से कर पाएंगे। बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, इसीलिए आज हमने आप सबको बुलाया। और मुझे पता है जो जो लोग यहाँ पे आए हैं वो खुद में इतने सक्षम हैं कि वो अपने कम से कम 100-200 लोग को हेल्प कर सकते हैं। तो वो उम्मीद से हमने ये छोटा सा एक प्रोग्राम गेट टुगेदर रखा था, और जो जिम्मेदार हैं हमने कोशिश करके उनको ही बुलाया, जो NGOs वाले हैं और जो मोहल्ले के जिम्मेदार हैं जो ये मैसेज कन्वे कर सकते हैं। तो इसलिए आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी हमारे साथ में एक और भाई है, फिर सिराज भाई आपको वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रफ़ीक सर ने और वसीम सर ने चीज़ें रख दी। उसके अंदर एक चीज़ हमको अभी ये देखना है कि हमारे पास जो है अभी हमको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत किसी को भी नहीं है। ये बात का हमको ख्याल रखना है कि अभी हमको डॉक्यूमेंट सबमिशन नहीं करना है। डॉक्यूमेंट हमको इस चीज़ के लिए भी ध्यान रखना है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है कि हमको डॉक्यूमेंट निकाल के रखना है। सिर्फ सबमिशन की बात या उसको अपलोड करने की बात तब आएगी जब हमारे नाम की नोटिस आएगी, जब वो हमको BLO नोटिस देगा। उससे पहले हमारे डॉक्यूमेंट्स हमको किसको भी सबमिट नहीं करना है। वो डॉक्यूमेंट सिर्फ एज अ प्रूफ हमारे पास निकाल के अभी से रखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पुराने डॉक्यूमेंट्स है वो हमको ढूंढने बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये कोशिश करनी है। सेकेंड चीज़ उसके अंदर ये है कि इस दौरान एक सबसे इंपॉर्टेंट काम हमको ये करना है कि हमारे घर में जो बच्चे हैं जो 18 साल के हो गए हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2006 से पहले की है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर एनरोलमेंट हमको भी कराना है, ताकि जब हमारा मैपिंग हो तो हम प्रोजिनी के अंदर उनको ऐड कर सके। ये 2 काम इंशाल्लाह अगर हम करेंगे तो आगे इंशाल्लाह आसानी से हम लोग चीज़ें कर पाएंगे। जज़ाक अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ वसीम सर, साहिद सर, शादाम भाई और शरीफ सर जिन्होंने किया। मुझे कुछ मैसेज आ रहे थे, वैसे ही मैसेज रफ़ीक भाई को आ रहे थे
हमारे से ज़्यादा मैसेज असलम भाई को जा रहे थे, एसआईआर क्या है, एसआईआर क्या है। तो लोगों में के दिलों में एक डर था कि कब शुरू होगा। कुछ पूना वाले, नागपुर वाले लोग वो आके हमारे पास सवाल किए कि हमारा क्यों नहीं हो रहा है, हमारा स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया कि कुछ ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिसको इस बारे में आइडिया ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ बैठे तो इनको आइडिया है और उधर वालों को आइडिया नहीं है। उधर वालों को भी अल्हम्दुलिल्लाह एक एक लोग ऐसे बैठे जिसके पीछे 50-50 लोग हैं। लेकिन ये है ना कि हमारे इस्लाम में कि इल्म हासिल करना हो तो आपको चीन तक जाना हो तो चीन तक जाइए। कब अभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि हमको पूरा इल्म है या हमको पूरा मालूम है। जिस दिन हमने वो बात की तो वो मामला खत्म हो जाता है। तो इल्म वाली बात है, जिसके पास नॉलेज है बहुत अच्छी बात है, जिसके पास नॉलेज नहीं है वो यहाँ से नॉलेज लो। आने वाले टाइम में इसी तरीके से हमने हमारे वार्ड का काम शुरू किया है, वार्ड नंबर 48। वैसे ही जैसे भी असलम भाई ने बताया कि पाँचों चारों वार्ड को लेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे एक दूसरे की मदद करते हुए। जिस तरीके से हर बड़ी मुसीबत यहाँ से टली है उसी तरीके से इसको बहुत आसानी से हम हमारी पूरी टीम, मस्जिद, मदरसा, मंडल, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा जो जो हमारे वहाँ आता है हर जगह से हम इसको मिलजुल कर अच्छे से पूरा करेंगे। और सब लोगों का तहे दिल से शुक्र अदा जिन्होंने मेरा एक मैसेज किया। तो मेरे वार्ड के लोग हैं वो मेरे मैसेज पे ही आ जाते, क्योंकि एक 400-500 लोगों की मेरी टीम है। उनको मैं मैसेज करता हूँ तो उसमें से 300 लोग आ जाते, 200 लोग कोई काम पे रहते। उनका तहे दिल से शुक्र अदा। जो आए, जो नहीं आ सके उन तक मैसेज पहुँच जाएगा। इसी तरीके से मोहब्बत बरकरार रहेगी और हम लोग मिलजुल कर हमारे वार्ड को एक एग्जाम्पल वार्ड बनाएंगे। यही मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसे ही मिलजुल कर साथ हो, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे सब। खुदा। बहुत अच्छा और नेक काम किया आज आपने कहीं ना कहीं, क्योंकि जब से एनआरसी शुरू हुआ है तब से कहीं ना कहीं मुसलमानों में एक डर, एक भय का माहौल पैदा हो चुका था। एसआईआर को लेकर तो काफी ही डरे हुए, जैसे कि लगता है कि सिर्फ एसआईआर मुसलमानों के लिए है, कहीं ना कहीं मुसलमानों को देश से बाहर करने के लिए है। कि जो पैनिक क्रिएट किया है आम लोगों के बीच में कुछ लोगों ने, उसको आप कहीं ना कहीं उसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने के जो आज एक स्टेप उठाया, वो स्टेप क्या था, लोगों में आपने किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट की, और ये जो एनजीओ आपके साथ जुड़े हैं वो एनजीओ का क्या रोल है, इसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ये एक छोटा सा एक प्रोग्राम हमने रखा था इवेंट जैसे एसआईआर के ऊपर, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बोलते हैं। और ये ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं है, ये इन जनरल पहले तो हर 10 ईयर्स में होता था। अभी लास्ट मुझे लगता है 2011 में हुआ था लास्ट ईयर सेंसेक्स, या 2002 में लास्ट हुआ था। तो उसके बाद में अभी हुआ नहीं है। तो ये बताना चाहते हैं कि हम लोग ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसमें प्रोसीजर जो दिया हुआ है एकदम सिंपल है, उसको फॉलो करना है। आपके जो 2002 के जो यादी है, अगर आप उसमें आपका नाम था तो आपको वहाँ पे मैपिंग करना है। और बाकी हमारे जो एनजीओ जुड़े हुए थे, हमने पूरे जो लोग आए थे हमारे पास, आज मेरे हिसाब से 300-400 लोग थे जो हर एक एरिया से हमने बुलाए थे, जो रिस्पेक्टेड लोग हैं, जिनके जो लोग मतलब वो एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैसे लोगों को हमने आज अवेयरनेस दिया है इस बारे में कि आप अपने एरिया में जाके अवेयर करिए लोगों को। और जब ये चालू होगा मैपिंग का, और जब BLO जब आपके एरिया में आएंगे, तो वो टाइम पे हमारे BLA जो रहेंगे, हमारे एजेंट्स जो रहेंगे, वो उनके साथ में असिस्ट करके एक एक चीज़ों को वो मैपिंग करने का काम करेंगे और उनको सहायता करेंगे। और ये सिंप्लीफाई करके हमने आज उनको बताने की कोशिश की। सर, ये एसआईआर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो कि जनता अभी से इंतजाम करके रख सके? अभी उसकी पूरी लिस्ट हमने बताया है कि जैसा जिसका 2002 में नाम है तो उसको तो कुछ करना नहीं, उसका मैपिंग कर लेना है। सेकंड, जिसका 2002 में नाम नहीं है तो उनके मदर फादर या दादा दादी उनका होगा तो उनसे मैपिंग हो जाएगी। अगर उसके अलावा उसके पास नहीं है तो हमने पूरी एक लिस्ट बना के हमने सबको सर्कुलेट किया है आज मैप बना के कि भाई उनकी बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, LIC सर्टिफिकेट होती है, पासपोर्ट है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, ऐसे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो सबमिट कर सकते हैं। तो ये नए बच्चे जो कि 18 साल के हुए हैं उनके लिए भी, और जो कि पुराने हैं 2002 वाले उनके लिए भी, जो कि बर्थ सर्टिफिकेट हो, यानी उन्होंने 10-11 जो डॉक्यूमेंट्स मांगा है वो कंपलसरी लगेगा ही लगेगा। ये मैपिंग वाले जिसके है 2002 के साथ में जिसका मैपिंग हुआ है उसको तो ये डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन की जरूरत ही नहीं है, उसको सिंपल उसका मैपिंग करना है उसको 2002 के साथ में। और जिसका मैपिंग नहीं है उसके लिए सब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। भाई, ये जो SRI है, सबसे पहले तो हमारी जनता को पता है कि ये स्टार्ट कब से होगा? स्टार्ट अभी सबसे पहले मैं मेरा तारुफ दे देता हूँ। शादान सिद्दीकी मेरा नाम है
हम जमात इस्लामी का मैं PR सेक्रेटरी हूँ और मालवनी एनजीओ सिटीजन फोरम जो तमाम जमातों को मिलकर जो एक NGO प्लेटफॉर्म मालवनी में काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, उसके माध्यम से हम जो है वो जगह जगह पर जो है वो हेल्प डेस्क लगा रहे हैं। पूरे मालवनी के अंदर जो है आज भी हमारा तैयबा मस्जिद में प्रोग्राम हो, 2 दिन पहले प्रोग्राम हुआ हमारा, आज रात को कादरी मस्जिद में प्रोग्राम है। और रफीक भाई ने जो एक बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था उसमें भी हम शमूलियत हुई, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल चीज़ नहीं है, ये हर एक नागरिक की ज़रूरत है, हर किसी की हेल्प करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसी के माध्यम से हम जो है वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। SIR अभी ऑफिशियल जो है वो अभी तक कोई डेट उसकी एकदम क्लियर नहीं हुई है, लेकिन चूंकि उससे पहले ही हम डॉक्यूमेंटेशन हमारे लोग जो प्रॉपर रखे और डॉक्यूमेंट्स अपने संभाल कर रखे, अभी किसी को हमको डॉक्यूमेंट्स देने नहीं है। जैसे ही SIR ऑफिशियल शुरू होगा उसके बाद हमको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, और डॉक्यूमेंट्स की पूरी डिटेल वगैरह वो सब जिस तरीके से पर्चे में पूरी बताई गई है, तो वो उस तरीके से ही डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। अगर भाई आपने बोला कि हम बिहार से, आपको पता होगा कि SIR सबसे पहले बिहार से स्टार्ट होगा, तो वहाँ की जनता जो बिहार की जनता है जो महाराष्ट्र में काफी हद से ज्यादा रहती है, उनका क्या होगा सर? वो उन्होंने तो ऑलरेडी वहाँ कराया है, यहाँ भी प्रॉपर्टी लिया हुआ है, तो यहाँ पे किस तरह से? इसको एकदम सिंपल असल में हम उसको समझ रहे कि जैसे कि अभी 2002 की लिस्ट की यहाँ पर बात चल रही है महाराष्ट्र में, तो उस वक्त जो यूपी के अंदर जो चुनाव हुए थे 2003 में हुए थे, बिहार में गालिबन 4 में हुए होंगे, तो अगर वहां पर हमारे पेरेंट्स के ऑलरेडी वहां पर जो है नाम आ चुके हैं उसके अंदर, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां से वो लिस्ट के साथ में उसको मैपिंग कराना है। यानी अगर जैसे कि मेरी उम्र जो है वो मैं 87 के बाद का हूँ, तो मुझे जो है मैं 2002 की जो वोटर लिस्ट है उसमें मेरा नाम नहीं है, क्योंकि उस वक्त मैं 18 साल का नहीं था। तो अगर मैं 18 साल का नहीं था तो मुझे अपने माँ बाप पेरेंट्स के साथ में उसको मैपिंग कराना है। अगर पेरेंट्स के साथ में नहीं मिलता तो मुझे अपने दादा दादी के साथ में उसको मैपिंग कराना है, अपने किसी भी ब्लड रिलेशन के साथ में उसको मैपिंग कराना है। तो अगर बिहार में आया है तो मुझे वहां से मैपिंग करा लेना है। अलबत्ता जिस तरीके से सर ने भी बात रखी कि अगर हम यहाँ महाराष्ट्र में अगर हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स हैं पुराने, तो हम कोशिश ये करें कि हम यहाँ पर ही अपना मैपिंग कराएं, यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को मजबूत करें। लेकिन सर ऑलरेडी लोगों ने बिहार में करा चुके हैं सर, आप भी बिहार से है, मैं भी बिहार से, मैं यूपी से, वहां पे करा चुके हैं, वो 2 बार कैसे करा सकता है सर? नहीं, 2 बार उनको मैपिंग कराने की जरूरत है, जिनके जैसा कि एजेड लोग हैं जो बिहार में ऑलरेडी करा कर आ चुके हैं, तो उनको जो है वो यहाँ पर अभी मैपिंग कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनका मैपिंग हो चुका है, उनके पास बाकायदा वो उस लिस्ट में आ चुके हैं। SIR की जो लिस्ट है, जो अपडेटेड लिस्ट है, वो उसमें आ चुके हैं, तो उनको कराने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक कंफ्यूजन और रहेगा लोगों में, जैसे यहाँ महाराष्ट्र में 2002 में मांग रहे हैं, यूपी में 2003 में विधानसभा इलेक्शन हुआ था, तो लोग ये कंफ्यूज रहेंगे कि 2002 का कहाँ से लाए, वहाँ 2002 का ऑनलाइन है ही नहीं, 2003 का है, तो वहाँ का 2003 का यहाँ 2002 में चलेगा? जी, वहाँ 2002 का आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि स्टेट में इलेक्शन तो एट अ टाइम सब एक ही ईयर में नहीं होता है, एक साल आगे पीछे होते हैं। वहां जो इलेक्शन हुआ था उस वक्त और जब SIR हुआ था वहां पर, तो वो 2003 में हुआ था। तो वोटर लिस्ट जो वहां पर यूपी में जो मिलेगी तो आपको 2003 की मिलेगी, तो 2003 की लिस्ट भी उसमें चलेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में 2002 में हुआ था, इसीलिए बार बार 2002 का नाम आ रहा है। हाँ, तो ये 2002, 3, 4 जो भी जिस वक्त भी SIR हुआ था लास्ट टाइम, और जो उस वक्त की वोटिंग लिस्ट है उस पर हमको मैप कराना है। अच्छा, एक चीज और, मैं यूपी में इलेक्शन में था, SIR में था, 1 महीना वहां था मैं। BLO के ऊपर बहुत ज्यादा लोड है, SIR का बहुत ज्यादा काम है, इतना काम है कि उनको अकेले अगर करने को दिया जाए तो वो नहीं करेंगे बिना किसी सोशल वर्कर या NGO की मदद से। तो यहाँ भी BLO के ऊपर प्रेशर रहेगा, वो अकेला करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, उसको आप जैसे NGO की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग कितना तैयार हो इसके लिए? हमारी NGO पूरी तरीके से तैयार है उनको कोऑपरेट करने के लिए। और दूसरा काम जो हम ये कर रहे हैं मालवनी NGO एंड सिटीजन फोरम के माध्यम से, कि हम ये पैनिक क्रिएट ना हो, लोग डरे नहीं कि डर कि हमारा क्या होगा, तो इस तरह का डर और भय जो है वो उस तरह की कोई जरूरत नहीं है। बेसिक डॉक्यूमेंट्स है उसको हमको फुलफिल करना है, और हम BLO के साथ में भी कोऑपरेट करेंगे। एक अभी पिछले हफ्ते हमारा गोल्डन 71 में एक प्रोग्राम हुआ था जमात इस्लामी का, तो उसमें जो अमीर हल्का जो महाराष्ट्र अमीर थे, उन्होंने एक बात रखी कि वहाँ के जो बिहार के जो MIM के प्रेसिडेंट है, तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई आपका जो मामला SIR का हुआ तो वहां पर किस तरीके से हुआ। वो भी मैंने एग्जाम्पल दिया कि जिन लोगों ने BLO के थ्रू गए तो उन लोगों के सबके लिस्ट में नाम आ गए, प्रॉपर नाम आ गए, लेकिन हम सोचेंगे हम उसको बाईपास करके दूसरे तरीके से उसमें नाम रजिस्टर करवाना चाहे तो वहां पर दुश्वारियां हो। सबसे बड़ा एक सवाल लोगों के मन में है कि जिनका इस तरह मतलब डॉक्यूमेंटेशन की कमी है, SIR में नाम नहीं आता, तो क्या उनको देश से निकाला जाएगा? उनके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है? वो इस एक्शन से किस तरह से बच सकता है? कहीं ना कहीं झूठा नैरेटिव पैदा करने की कोशिश करें कि ये बांग्लादेशी है,
नहीं, उसके बाद देखिए 4 जो कैटेगरी है ना, 4 कैटेगरी के बाद भी जो है वो एक ना एक कोई ना कोई किसी ना किसी का डॉक्यूमेंट जो है ना बेसिक होता ही है। तो उसके बाद वो उसको सबमिट करके उसमें अपील जो है कर सकता है। तो किसी को निकालने वाली बात नहीं है। इसीलिए हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि बेसिक हमारे डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको सही करें। स्पेलिंग मिस्टेक भी है तो उसको भी सही किया जा सकता है, उसको भी करेक्ट किया जा सकता है। और भी इंशाल्लाह वसीम सर हमारे साथ में है। आदम भाई 2004 के बाद जो बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए ऐसे दिया हुआ है कि उसके माँ और बाप दोनों का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, अगर इनका भी होगा तो नहीं चलेगा। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, क्या वो बच्चे की भी नागरिकता या वोटर लिस्ट में नाम आना बहुत मुश्किल हो जाएगा? सर इस पे अच्छा चीजें रख सकते हैं। कि मैं एक पेशे से टीचर्स हूँ और मैं लास्ट 2 इलेक्शन में BLO था और मेरा कोई पॉलिटिशियन पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को रफीक भाई ने बताया कि एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम रखना है, ये SIR जो प्रोसेस चल रहा है इसके बारे में मालूमात फराहम करना है, इसलिए मैं यहाँ पर आज बताने के लिए आया था। अब सवाल ये है, बहुत सारे लोगों के दिल में डर है कि SIR है, SIR से हमारे नाम कट जाएंगे या हमारी नागरिकता ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना है। SIR पूरे देश के लिए है, सबके लिए है। SIR से ये है कि जो हमारे इलेक्शन डिपार्टमेंट के थ्रू SIR होता है और SIR से जो हमारी जो इलेक्शन की जो लिस्ट है तो वो लिस्ट में जो लोग इंतकाल कर गए हैं, जो लोग के जो डबल वोटर ID कार्ड है या जिसके ब्लर है, जो भी कमी बेशी है वो पूरी की जाती है और एक सही वोटर लिस्ट जो है वो इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की जाती है। अब इसमें बहुत सारे लोगों के सवाल ऐसे आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में 2002 में जो यहाँ पर लास्ट SIR हुआ था तो मैपिंग का जो इशू आ रहा है तो बहुत सारे लोग मुंबई के अंदर, खास तौर से मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र से, UP से, बिहार से, यहाँ तक के इंडिया के तमाम हिस्से से मुंबई के अंदर आकर के लोग बसे हैं। अब लोगों के दिल में डर ये था कि भाई जो महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में जिसका 2002 में नाम था उन्हीं का SIR होगा और हमारा नाम कट जाएगा। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी फिलहाल 2025 में कुछ स्टेट्स में SIR हुआ है और कुछ स्टेट्स में 2026 में हो रहा है, ईयर चेंज हो गया। इसी तरीके से उस वक्त 2002, 2003, 2004 इस तरीके से SIR हुआ था। तो आपको जरूरी नहीं है जो महाराष्ट्र वाले हैं उनको 2002 की लिस्ट के हिसाब से उनका नाम उसमें ऐड किया जाएगा। तो महाराष्ट्र में नहीं है, UP में है, बिहार में जब वहाँ हुआ है तो वो लिस्ट में उनका जो नाम था उनको अपना स्टेट, जैसे वहाँ पर हम फिल करेंगे, स्टेट फिल करेंगे, उनका नाम फिल करें, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर फिल करेंगे, उनका सीरियल नंबर फिल करेंगे, ऑलरेडी उनकी डिटेल आ जाएंगी और उनका मैपिंग आसानी से हो जाएगी। 2004 का मतलब 2004 के बाद अगर बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए 2 मतलब कंडीशन दिया, दोनों कंपल्सरी है कि बाप दोनों का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो जरूरी है। क्या इसमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऐसा लोगों को चाहिए कि भी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ही लगेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 10 से 11 जो प्रूफ है वो प्रूफ में से उनको कोई एक प्रूफ देना होगा, जैसे माँ का एक प्रूफ, बाप का एक प्रूफ और बच्चे का एक प्रूफ। बच्चा है तो बच्चे का तो बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा, हो सकता है माँ बाप का भी हो, नहीं होगा तो उनका 2002 से पहले की पेंशन सर्टिफिकेट है, LIC है, बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, एजुकेशन से वो 10-12 की है या उनकी LC है स्कूल की, ये तमाम चीजें भी जो है वो वैलिड रहेगी। किसी का नाम कटेगा नहीं, किसी को इस तरीके से डरने की जरूरत नहीं। सिर्फ ये है कि प्रॉपर BLO को इसमें कॉपरेट करना चाहिए और ऐसा नहीं है कि 12 डॉक्यूमेंट है तो 12 देना है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूज है कि लिस्ट आ रही है 10, 11, 12 डॉक्यूमेंट की तो हमको पूरे डॉक्यूमेंट जमा करना है, ऐसा नहीं है। जो 2002 से पहले जिनका 2002 की लिस्ट में नाम था उनको तो सिर्फ 2002 की लिस्ट देना है। 2002 की लिस्ट के बाद में जिन लोगों का ऐसा है कि 2002 की लिस्ट में नाम नहीं था उनको और वो 1987 से पहले बॉर्न हुए तो उनको सिर्फ एक प्रूफ देना है। और 1 जुलाई 1987 के बाद जो लोग बॉर्न हुए हैं 2004 तक उन लोगों को एक अपना प्रूफ देना है और अपने पेरेंट्स में से एक प्रूफ देना है। और 2004 के बाद में 2 दिसंबर 2004 के बाद में जो बॉर्न हुए हैं उनको जो है वो एक अपना देना है, एक और अपने पेरेंट्स का दोनों का देना है। इस तरीके से बहुत आसानी से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं। यहाँ पर हमारे कॉर्पोरेटर साहब की तरफ से बहुत अच्छी तरीके से ये प्रोग्राम रखा गया, पब्लिक अवेयरनेस दिए गए और जो है तो इसमें आगे भी जो है हमको जो है तो वो पब्लिक की हेल्प पूरी तरीके से की जाएगी। अभी महिला जो शादी करके नेपाल से बिहार में आई है, UP में आई है, महाराष्ट्र में भी आई है, वो उस महिलाओं का कैसे होगा सर? वो तो सिटीजनशिप अलग मसला हो गया। ये हमारे इंडिया के अंदर का होता है वोटर का। अब कोई फॉर एग्जांपल सऊदी की है, कोई अफ्रीका की है,
कोई शादी करके ऑल ओवर वर्ल्ड से कहीं भी आता है तो पासपोर्ट, नेशनलिटी उसकी, और वो एक सिटीजनशिप का मसला अलग है। और एसआईआर क्या है? एसआईआर इसलिए कि हमारे यहाँ पर एक वोटर कई जगहों पे 6 जगह नाम आ रहा है उसका, वो उसको जो है डिलिमिटेशन, मतलब भाई वो एक ही जगह पे रहे, पूरी इंडिया में एक जगह वोट करे, या तो मुंबई में करे, या तो यूपी में करे, या बिहार में। तो ये जो एसआईआर है उसके लिए, और जो आपने बताया वो इंटरनेशनल है, वो पासपोर्ट रिलेटेड है। तो सर महिला जो है वो इंटरनेशनल कहलाएगी, उसकी जो औलाद है वो इंडिया में इंडियन कहलाएगी। आपका कहना ये है कि उनके बच्चों का नाम आ जाएगा लेकिन मदर का नाम नहीं आएगा। वो सिटीजन बनेगी ना, क्यों नहीं बनेगी सिटीजन? वो एज पर इंटरनेशनल लॉ फॉलो करते हुए वो इंडियन सिटीजन बनेगी ना। शादी करके आइए, लॉ को फॉलो करके, गैजेट करके, जो प्रोसीजर है वो उसको गाइडलाइंस उसकी अलग होती है, वो सिटीजन बनेगी 100%। वही मैं जानना चाह रहा था कि जो महिलाएं हैं वो कैसे साबित आते ही अभी यहाँ से जो दुबई सेट होते हैं, दुबई के रेसिडेंस हो जाते हैं, तो उसका जो लॉ है, जो दुबई वाले यहाँ आते हैं कहीं भी XYZ क्या है, तो एज पर इंटरनेशनल लॉ और पासपोर्ट के हिसाब से, सिटीजन के हिसाब से होगा। मालूनी में ही ऐसे 8-10 महिलाएं जो बिहार की है लेकिन उनकी शादी नेपाल से होकर यहाँ आई है, उनका ये सवाल था, इसलिए मैंने सर ये सवाल पूछा आपको फॉर्म दे दिया जाएगा, उसमें पूरी जानकारी है, वो 10 महिलाओं की आप हेल्प कीजिए। एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे सिराज भाई आपसे, वार्ड नंबर 48 की जनता को आप लोग और आपकी टीम किस तरह से सहायता कर रही है? और जो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं थे उनके मन में भी कई तरह के सवाल होंगे, उनको आप लोग किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? और जो BLO है, हर कोई जानना चाहता है कि BLO कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके बारे में रोशनी डालें। ये एक आज हमने शुरुआत की है, ऑफिशियल स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमारी सोच, हमारे NGOs की सोच, हमारे मंदिर, मस्जिद, मदरसा वाला, चर्च के लोगों की सोच ये है कि जब ये स्टार्ट हो तो मलाड असेंबली जो है उसमें नंबर 1 पे रहे। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे मुंबई के अंदर हमारा नंबर 1 पे रहे कि हम लोगों ने मिलजुल कर, जो BLO होता है बूथ लेवल ऑफिसर, तो उसके साथ में हमारे BLA, ये बूथ लेवल एजेंट, तो हमारे एजेंट्स के साथ NGO, ये पूरी टीम चेन बनाने का हम काम कर रहे हैं। ये जब हमारा चेन और ट्रैक बिछी हुई रहेगी कि भाई ये हमारे पास 100 प्लॉट है OCC NCC के, तो हमारे पास 2-2 आदमी रेडी रहेंगे, तो वो BLA को जो है वो सपोर्ट करेंगे। तो BLO को तो जो सपोर्ट करेंगे BLA, और BLA को जो है वो सपोर्ट करेगी NGOs और हमारी लोकल टीम। तो ये हमारा चेन का काम चालू है, तो कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास काफी मैसेजेस आ रहे, फोन आ रहे, कोई पैनिक नहीं हो रहा है। जैसे स्टार्ट होगा तो जिस तरीके से दूसरी जगह सॉल्व होगा, उससे पहले हम आपको वादा करते हैं हमारी मलाड कॉन्स्टिट्यूंसी में मिलजुल कर हम हमारी टीम के साथ, सारे NGO के साथ, जैसा कि बताया अभी हमारे दोस्तों ने, तो ये पॉलिटिकल नहीं रहता, ये तो सबके लिए होता है, तो मिलजुल कर हम जो है इसको क्लोज करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।